दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर चर्चा करेंगे, जैसे कि 98,083 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। अर्हता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट इत्यादि है, इस पर चर्चा होगी। शिक्षक भर्ती के छात्रों का अल्टीमेटम जारी हो चुका है और छात्रों के आंदोलन के आगे झुक गई है सरकार, नोटिस भी जारी। यूपीएससी पेट 2022 की महत्वपूर्ण खबरें, लेखपाल भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, संशोधित रिजल्ट और डीएलएड न्यूज, नीट और छात्रवृत्ति संबंधी सारी खबरों को यहां पर इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके पहले जो पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों आप लोग एकमात्र परीक्षा की तैयारी के भरोसे ना बैठें। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में रोजगार की जो बयार है वो चल रही है। मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट किया है 2024 के इलेक्शन के पहले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी जो जॉब हैं वो दी जाएंगी। तो 10 लाख जो पद हैं वो भरे जाएंगे, जिसमें आपका एसएससी जीडी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। लगभग 50,000 प्लस पदों पर ये भर्तियां आनी हैं और इसका एक फर्जी नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है, प्रामाणिक नहीं है। अब देखिए पोस्ट ऑफिस है 98,000 पदों पर भर्तियां कर रहा है। इसके बाद रेलवे हो गया और बहुत सारे एसएससी के डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। केवीएस वगैरह के रिक्रूटमेंट 10, 12, 15 हज़ार पर आएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो आपको भुनाने हैं। उत्तर प्रदेश में भी यूपीएससी से बहुत सारी जो मतलब भर्तियां वो निकल रही धड़ाधड़। और इसके बाद आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ दिन पहले ही योगी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 52,000 पदों पर भर्तियां करेंगे। तो यही जोड़ गांठ है जो 10 से 15 लाख पदों पर भर्तियों के लिए मोदी जी ने कहा है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार में नौकरियों के बारे में कहा है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपको जो भर्तियाँ हैं वो शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इस वजह से दोस्तों एक तरीके से आप कॉमन तैयारी करें और कहीं पर भी आवेदन करने से ना चूकें, क्योंकि अगले 1 से 2 साल में अगर आप एक नौकरी नहीं पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद से भर्तियों का अकाल पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसी क्रम में 98,000 पदों पर पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्तियां निकली हैं और जो इसकी अर्हता है वो काफ़ी कम है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ही है। ये दोस्तों जी न्यूज़ की अपडेट है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2022 युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग में जॉब पाने का बेहतर मौका है। डाक विभाग ने पोस्टमैन, मेल गार्ड समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। विभाग इस भर्ती के जरिए 98,083 भर्तियां करने जा रहा है। सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब पाने का बेहतर मौका है, क्योंकि इंडिया पोस्ट जो ऑफिस है वो विभिन्न पदों के लिए बम्पर भर्तियों को जारी कर चुका है। डाक विभाग ने पोस्टमैन, मेल गार्ड समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। दोस्तों देखा जाए तो भर्ती बोर्ड का नाम है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022। कुल पद हैं 98,083 और आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों का जो निर्धारण है वो अभी नहीं हुआ है। जैसे ही डेट आएगी तो आप सभी को जो इसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे द्वारा दे दी जाएगी। अगर पोस्ट ऑफिस भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि यहाँ पर फीस भी निर्धारित नहीं हुई है, कितनी ली जाएगी। जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा आप सभी को बताया जाएगा। और इसकी आयु सीमा देखें तो 18 साल है, अधिकतम आयु सीमा 32 साल है।
योग्यता की बात कर लें तो कम से कम 10वीं और 12वीं पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपको नोटिफिकेशन है बहुत जल्द पोस्ट ऑफिस की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दोस्तों indiapost.gov.in है। यहाँ पर आप लोग रेगुलर तरीके से चीज़ों को चेक करते रहें। खैर नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी को मैं कंफर्म कर दूंगा और आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए जो भी पिछले रिक्रूटमेंट हैं उनको देख लीजिए कैसे हुआ है। अब शिक्षक भर्ती के छात्रों का अल्टीमेटम दोस्तों जारी हुआ है। दोस्तों बात कर रहे हैं बिहार की। शिक्षक अभ्यर्थी बढ़ाएंगे सरकार की मुश्किलें। 5 सितंबर तक का दिया है अल्टीमेटम। पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी है। बिहार में सीटेट और बीटेट पास जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो नीतीश सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ा रहे हैं। शिक्षक भर्तियों ने 7वें चरण की बहाली शुरू करने के लिए महागठबंधन सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार एक हफ्ते में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो राज्य भर में उग्र प्रदर्शन और आंदोलन होगा। इसमें पूरे बिहार से लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्रति भी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। उन्होंने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकार गठन होते हैं तो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, मगर अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है। एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विजय चौधरी ने भी आश्वासन दिया था कि सितंबर महीने से 7वें चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी, मगर अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी छात्र लामबंद हो रहे हैं, लेकिन एकजुटता का प्रभाव उत्तर प्रदेश में उतने ज़्यादा छात्र एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर लगातार धरना भी बिहार में चल रहा है, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि छात्र परेशान ना हो, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हम निवारण करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सूरत हालात कुछ दूसरे हैं। हालांकि 5 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन में छात्र एकत्रित होने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले हैं। दोस्तों देखा जाए तो 67वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पूर्व की भांति होगी। अभी कुछ देर पहले की अपडेट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव की बैठक में एक दिन और एक ही पाली में परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया है। दरअसल दोस्तों कल की डेट में छात्रों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया था और इसकी कटु आलोचना भी हुई थी। आज की डेट में मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग ली तत्काल प्रभाव से और जो बीपीएससी के छात्र हैं उनकी मांग को पूरा कर दिया। अभी कुछ देर पहले की जागरण की अपडेट है। 67वीं प्रिलिमिनरी टेस्ट पुराने पैटर्न पर होगी। सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद हुई घोषणा। 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा पुराने पैटर्न पर कराने की मांग को लेकर बुधवार को अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसको देखते हुए सरकार ने पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा लेने का जो फैसला है वो कर लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में छात्र कितने ज़्यादा सक्रिय हैं। एक दिन तक आंदोलन किया और जो चीज़ें चाह रहे थे वही हो गई। नोटिस भी पूरी तरीके से जारी हो चुका है। दोस्तों पेड 2022 के रिलेशन में अगर हम बात करें तो इसकी तैयारियां लगातार आयोग कर रहा है। और दोस्तों देखा जाए तो लेखपाल भर्ती की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपकी सितंबर लास्ट तक आ जाएगी और नवंबर में आपके एग्ज़ाम का जो फाइनल तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा नवंबर या दिसंबर में। और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद निकल के आएगा। और इस दरमियान देखा जाए तो अब कोई खास काम नहीं होने वाला है। एजीटीए का ही एकमात्र मुझे लगता है विज्ञापन जारी हो पाएगा और इसके बाद आपको एक नई लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है, वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। लेकिन उसमें तो पार्टिसिपेट पेट वाले नहीं कर पाएंगे 2022 वाले, लेकिन पेट वालों के लिए एक जो है वीडियो की वैकेंसी और नए तरीके से आएगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का दोस्तों रिवाइज्ड रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है। पीएनपी की अगर सूत्रों की माने तो आपका रिजल्ट किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। कल परसों नरसों 2-3 दिन के भीतर किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद आपको फिर से दोस्तों प्रयास करने होंगे शासन स्तर पर आपको ये प्रयास करना होगा कि विस्तृत जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाए।
दोस्तों देखा जाए तो नीट पीजी की काउंसलिंग 19 से संभव है। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी की काउंसलिंग 19 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। दोस्तों छात्रवृत्ति संबंधी अगर न्यूज़ देखें तो मास्टर डेटाबेस के लिए 13 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में शामिल पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने बताया है कि प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा परिवर्तन हो गया है। डॉक्टर सुभा सिंह को बेसिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार मिल चुका है। दोस्तों शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग की अपर निदेशक डॉक्टर सुभा सिंह को निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने पिछले साल उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार भी दिया था। ये दोस्तों कार्यालय बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 का आप देख भी सकते हैं। अतिरिक्त प्रभार श्रीमती सुभा सिंह जी को दिया जा चुका है। दोस्तों डीएलएड के 2019 के छात्र हैं, किसी कारणवश अभी द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो वो साथी भी अपना प्रत्यावेदन एससीईआरटी पर जाकर जमा कर सकते हैं। निदेशक सर से महत्वपूर्ण सूचना मिली है। 17-18 बैच के जो प्रशिक्षु साथी प्रत्यावेदन अभी तक जमा नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपना प्रत्यावेदन जमा कर दें, नहीं तो एडमिट कार्ड समय से जारी नहीं होगा। आप पेपर से वंचित रह जाएंगे, आप सबका भविष्य खराब हो जाएगा। नीरज सिंह जिला अध्यक्ष हैं देवरिया के, इस पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 3 बार से अधिक जिसका बैक लग गया है वो लोग भी अपना जाकर जो प्रत्यावेदन है एससीईआरटी में जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।